जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलंका मुनिरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दुतान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपुराचार्य नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वाय भावाय सर्वावान्तरक्षते। श्लोक नंबर 740 404 पेज श्लोक नंबर 740। प्रभु का अर्पण करने में आचार्य की लघुता। ऋषभ स्तोत्र के आखिरी 2 श्लोक हैं अब, क्योंकि मूल आदिनाथ भगवान है, उनके आधार से अजितनाथ भगवान हुए। संभवनाथ सब 24 तीर्थंकर के आधारभूत ऋषभ देव भगवान है। उनके लिए आचार्य परमात्मा अपनी लघुता बताते हैं। आचार्य परमात्मा 36 गुण के धारी, मनियों के 4 संघ के नायक, जिनके आर्डर को कोई उल्लंघन नहीं करता है, वो अपनी लघुता बताते हैं कि मैं कहाँ और अनंत परमात्मा ऋषभदेव भगवान कहाँ। गाथा पढ़ना है। गजब बात करते हैं। महावीर जयंती का दिन है। ये पहली बार ऐसा है इतने साल जिंदगी में कि अपने को जुलूस की जगह मंदिर में बैठ के मना रहे हैं। याद करो कभी मनाई हो तो। हर बार जिंदगी में हर बार जुलूस में शामिल होना है। 3 लोग में खुशियां मनना है। खुशियां तभी भी मन रही 3 लोग में। आचार्य परमात्मा को भी ऋषभदेव भगवान की भक्ति उछल रही है। मूल भगवान ऋषभदेव भगवान है, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान है। ये जो भ्रम चल रहा अनादि काल से देश को राजा राज्य चलाता है या मैं घर चलाता हूँ, परिवार चलाता हूँ, ये जबरदस्त भ्रम है जीव की। इतना ही मिथ्या दर्शन है। होता स्वयं जगत प्रणाम, मैं जग का करता क्या काम। माथे पे से बोझा उतर जाए जीव का, हल्का हो जाएगा। बस खाली आदिनाथ भगवान की भक्ति हृदय में उछलना चाहिए
कैसे आदिनाथ भगवान के हे गुनागार प्रभो, गुणों के समुद्र, गुणा के घर, अनंत 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 गुणों का तो दरिया सभी जीव हैं। पर आचार्य कहते हैं हे प्रभु, आपकी पर्याय में पूर्ण रूप से प्रकट हो गया है। अपने आत्म ध्यान के बल पर अपने निज महिमा में रत भय भेद ज्ञान और धारी ते ज्ञाता सर्व कर्म कलम कलंक निवारी। बहुत सरल है, शरीर भिन्न है तो परिवार तो सब भिन्न हो ही गया। और जरा सा पुण्य पाप भाव होता है पर्याय में, वो भी एक समय का है और भिन्न है। आत्मा परिपूर्ण आनंद का दरिया गुणों का निधान विराजमान है। ऐसा श्रद्धा होने पर जीव सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए जिनवाणी सुनी जाती है, कैसा है मेरा आत्मा कैसा है। आत्मा का ही ज्ञान नहीं अनादिकाल से जीव को, इसलिए बेचारा संयोग कोई स्व समझता रहा, भटकता रहा मोह के अंधकार में। आचार्य परमात्मा के तो कितना मोह तीन कषाय के अभाव वाला खत्म हो गया। जंगलवासी ही होते हैं, 3 कम 9 करोड़ विराजमान है अभी मणिराज, उनमें भी ऊंचे में ऊंची स्थिति रत्नत्रय की प्रमुखता की वजह से आचार्य परमात्मा हुए हैं। वही 4 संघ के नायक हैं, उनके आर्डर में ही चारों संघ चलते हैं। मुनिराज भी हार लेके आते हैं और जो भी पूछते हैं आचार्य परमात्मा के क्या हुआ, कैसा परिणाम हुआ। जरा भी गलती होती है तो मुनिराज आचार्य समझ जाते हैं और पूछते हैं क्या बताओ क्या गलती हुई। दातार के लक्षण 46 दोष 32 अंतराय ये सब खत्म हुए कि नहीं, क्या क्या चल रहे थे प्रणति में तो चलते हैं, मुनिराज के भी चलते हैं। तो आचार्य परमात्मा से कह देते हैं, छुपाते नहीं है। और सारा संग बैठा हो तो भी कोई परवाह नहीं करते हैं अपनी आलोचना करने में। तो वो कहते हैं हे गुनाहगार प्रभु, जब आपकी स्तुति करने में इंद्र, महादेव और शेष नाग भी अशक्त है, अनुमति में बोलते हैं शेष नाग ने पृथ्वी धारण कर रखी है, महादेव है वही जगत के देव हैं, ऐसा कहना में अनुमति मानते हैं। वो तो है ही नहीं समर्थ, लेकिन अल्प बुद्धि कवि अर्थात अपनी बात करते हैं कि वो तो है ही, मैं तो अल्प बुद्धि हूं। आचार्य परमात्मा कह रहे हैं, इसलिए अपनी जो प्रकट पर्याय है उसमें थोड़ा रत्नत्रय शुरू हो जाए या शुरू होने की तैयारी हो तो अकड़ने की कोई बात नहीं, उसमें विनम्रता बढ़ती जाना चाहिए जीव को। अच्छी बात है, शुद्धात्मा की बातें सुनी तो उसको नम्रता आनी चाहिए अंदर, जीव मात्र के प्रत्यय व्यवहार बदल जाना चाहिए उसका, नहीं तो एक अक्षर भी नहीं समझता है जीव। देह में कोई भी जीव हो, परमात्मा विराजमान है। तो हे प्रभु, आपकी स्तुति करने में इंद्र, महादेव, शेष नाग भी अशक्त हैं, तब आपकी स्तुति करने में मैं अल्प बुद्धि। आचार्य कह रहे हैं, 4 संघ के नायक, मेरी बुद्धि अल्प है। कहाँ आपका केवल ज्ञान, कहाँ अनंत सुख, कहाँ अनंत वीर, कहाँ दान लाभ भोगो नवलब्धि, कैसी पर्याय की निर्मलता पूरी, और कहाँ मेरी परिणति की मलिनता भी। आचार्य कह रहे हैं महादेव से आपकी स्तुति करने में मैं अल्प बुद्धि कवि क्या वस्तु हूँ,
मेरी क्या ताकत है, बड़े बड़े इंद्र या बड़े बड़े भी आपकी स्तुति नहीं कर पाते हैं जगत में जिसको बड़ा कहते हैं, तब मैं तो अल्प बुद्धि हूँ। इसलिए मैंने जो भी आपकी स्तुति की है अभी इतने वृषभ स्तोत्र में, उसके लिए आप क्षमा करें मेरे को। गजब बात है। देखो, विनय महाधारे जो प्राणी, श्री वनिता की सखी बखानी। एक तो हितमित परिवचन ही बोलना चाहिए कोई भी हो, और दूसरा अल्पज्ञता, उसको ख्याल में रहना चाहिए कि परिणति की बहुत कमजोरी है। द्रव्य स्वभाव की महिमा जिसको आएगी उसको पर्याय में ऐसी स्थिति होगी। तो आचार्य कहते हैं मैं तो अल्पबुद्धि हूँ, क्या इसलिए ऐसी पोजीशन है, कहाँ केवल ज्ञान, कहाँ अल्प ज्ञान, मतिष्ठ ज्ञान, अवधि ज्ञान भी हो जाए, मन प्रिय ज्ञान भी हो जाता है। इस काल में तो नहीं होता लेकिन होता है। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, और केवल 5 तरह की पर्याय है। कुमति, कुश्रुत, अवधि, ये तो अनादि से चल ही रहा है। जिसके सुमति प्रकट हो गई, सुमति ज्ञान प्रकट हो गया, सम्यक ज्ञान, और मुनि दशा लायक 3 कषाय की शौकड़ी का अभाव हो गया। आचार्य परमात्मा, उनका कहना है कि मैंने जो भी आपकी स्तुति की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि मेरी ताकत नहीं है कि मैं सब आपके गुणगान गा सकूं। महिमा इतनी है अरण्य भगवान की, है तो सभी जीव की महिमा है, लेकिन उनकी परिणति पूरी निर्दोष हो गई है। पुण्य पाप सब नष्ट हो गए हैं, पूर्ण केवल ज्ञान और अनंत सुख प्रकट हो गया उनके पर्याय में। भावार्थ, हे प्रभु, आपके गुणों का स्तोत्र करना इतना कठिन है कि साधारण मनुष्य की तो क्या बात है, क्या वर्णन करेगा। महावीर भगवान कैसे हैं तो क्या वर्णन करेगा। जुलूस निकाल लो, जोर से बोल दो, आज क्या है, आज क्या है, आज क्या है, तो खूब जोर जोर से बोलो। महावीर भगवान की महिमा का वर्णन करने में आचार्य परमार्थ भी अपने को लघु समझते हैं। इतनी होना चाहिए, इतनी नम्रता आना चाहिए, विनय। ये जिन मंदिर शिक्षालय है, महाविद्यालय है 3 लोक का, इससे बड़ा कोई विद्यालय का स्थान नहीं है। क्योंकि जिसमें जन्म मरण का, दुखों का अभाव ही नहीं हो सके, वो विद्या क्या काम की, उसको क्या करे। जिस विद्या से जीव के सुख में शांति का जन्म हो उसकी पर्याय में, और बड़े हो, मणि दशा में धारण करे, ऐसी जिसमें विद्या मिलती हो, उसका नाम विद्या है। लेकिन वो मिल गई और इतनी परिणय में स्थिरता भी हो गई, तो भी आचार्य कहते हैं कि मैं आपकी क्या, मेरी ताकत है, फिर भी मैंने जो भी आपकी स्तुति की है, हिम्मत करी है, उसमें भी आता है तब भक्ता मर्जी में, आस्थाम सवस्त्र पर बोलना, परिहास धाम महान तुंगाचार्य कहते हैं ये बात कि मैं जो आपकी स्तुति, ये जो 48 दोहे लिखने की हिम्मत कर रहा हूँ, मेरे ऊपर हंसेंगे सब, जरा सा ज्ञान है और मैं आपकी स्तुति करने की हिम्मत की है। परिहास धामा, लोगों के लिए परिहास का धाम होऊंगा मैं।
तो अत्यंत बुद्धिमान व सामर्थ्यवान है, वैसे इंद्र, ईश्वर, महादेव और धर्मेंद्र भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते हैं, किंतु मुझ अल्प बुद्धि ने आपके इस स्तोत्र को करने का साहस किया है। इसमें हंसेंगे विशेष यानी कि जरा सा जीव ने इतनी भगवान की इतनी स्तुति चालू कर दी। छोटे से पिते ने ऐसा काम कर लिया। हाँ, ऐसा काम कर लिया, गजब कर दिया। आचार्य कह रहे हैं क्योंकि अनंत भगवान की महिमा अपरंपार है। वो तो आगे जिनेंद्र स्तुति आने वाली है अभी, यह तो अंतिम चल रहा, ऋषभदेव भगवान की चल रही बात। जो अत्यंत बुद्धिमान है तथा जो सामर्थ्यवान है, ऐसे इंद्र, ईश्वर तथा धर्मेंद्र भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते हैं, किंतु मुझ अल्प बुद्धि ने आपके इस स्तोत्र को करने का साहस किया है। यह मेरा बड़ा भारी अपराध ही है। बोलो, गजब कर दिया। अपराध का प्रयोग किया है? अपराध। हाँ, मैंने इतना बड़ा साहस कर दिया आपने, ऋषभदेव भगवान की स्तुति करने लग गए। भक्ति करते हुए भी अपराधी मान रहे। हाँ, उन्हें पूरा नहीं कर पाते ना, इसलिए आचार्य परमात्मा है भाई। उनकी प्रणति में जो अभी तो शुक्ल ध्यान शुरू ही नहीं हो सकता इस काल में तो, लेकिन उनकी पर्याय में धर्म ध्यान और धर्म ध्यान के 4 भेद चल रहे हैं। आज्ञा विषय, अपाय विषय, संस्थान विषय और विपाक विषय। अर्थात सारे कर्म की थ्योरी जान रहे हो। जो जिनराज ने श्रीमुख से जो अन्य मत को एक अंश भी नहीं है कि इनसे भाव से क्या कर्म बन जाते हैं, अबदा काल छोड़ के कैसे उदय आते हैं। जिस जीव के उसी के उदय आएंगे, पाप का भाव हो कि पुण्य का भाव हो। यह मेरा बड़ा भारी अपराध ही है। अतः विनय पूर्वक प्रार्थना है, आचार्य परमात्मा क्षमा मांगते हैं भगवान से कि हे प्रभु, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। इतना बड़ा साहस मैंने कर दिया आपकी स्तुति करने का। इससे मतलब ये जीव महान है, सर्वोत्तम पदार्थ है। सबका सार तो ये है कि जीव अपने को परमात्मा प्रभु अनुभव करे। ऐसा ही है जीव। कोई जरा सा राग देश देख करके, शरीर देख करके, संयोग देख कर घबराए नहीं। आकिंचन धर्म जो है नास्ति से है। मेरा कुछ नहीं चाहिए, उसका नाम आकिंचन है। सम्यक दर्शन होते से ही शुरुआत हो जाती है जीव के। बाहर मोह तो दिखता है, चारित्र मोह तो, लेकिन वो उसमें गायब नहीं हो जाता है। उसकी भावना रहती है ऐसी कि मेरे इसमें क्या है, स्वर्ग की भी नहीं रहती है। अरे वो तो और मोक्ष भी एक समय की पर्याय है। जब खान ही आत्मा है मोक्ष की और आत्म का ज्ञान हो गया, वो क्या बाहर की बात में, संयोग की बात में, पर्याय की बात में ज्यादा। उसको तो शुद्धात्मा का रस दिखने लग गया, समुद्र है आत्मा। यही फल है जिन्हें भगवान की पूजन पाठ भक्ति 7 स्वाध्याय का, और क्या निकलेगा उसमें से कि ये आत्मा परमात्मा है। तो ऐसा मेरे समझ में भी आ गया और मेरी परिणति में अकषाय रस भी प्रचुर हो गया। फिर भी आपके अनंत गुण, एक एक गुण की अद्भुत पर्याय है, उसका वर्णन करने में मेरी ताकत नहीं है। मैं भी साहस किया है तो क्षमा करो। प्रभु के चरण कमलों से अंतिम प्रार्थना करते हैं 741। थक गए आचार्य परमात्मा स्तुति करते करते, फिर भी एक जोर वो लगाते हैं, आखिरी जोर।
आदिनाथ भगवान के लिए। फिर भी रुकेंगे नहीं, फिर जिनेंद्र भगवान की सबकी स्तुति करेंगे और नया अधिकार शुरू हो जाएगा। पढ़ो। आखिरी बात कहते हैं, आदिनाथ भगवान आपके चरण कमलों की स्तुति से मोह रूपी अंधकार भागता है। दर्शन मोह तो खड़ा ही नहीं रहता है, स्तुति जरा सी भी भाव से हुई जीवो तो, लेकिन चारित्र मोह भी धूसता है। दर्शन मोह तो है ही नहीं सकता है जैसा भी, खाली जिन्हें भगवान के दर्शन पूजन करे, जिनवाणी सुने, इतने में धूसता है। दर्शन मोह समझते हैं, मैं शरीर हूं, मैं रागी हूं, बस इतना ही है। और जिन्नाणी तो पर द्रव्य से, पर भाव से भिन्न है आत्मा। इससे तो शुरुआत होती है जैन धर्म में। तो दर्शन मोह की तो बात छोड़ दो, चारित्र मोह भी दूसने लग जाता है। हे जिनेश, आप भय कमलों को आनंद देने वाले तेज के निधान निर्दोष सूर्य हैं, इसलिए मोह रूपी अंधकार का नाश करने के हेतु, अब इतना तो नाश हो गया मंगराज का, आचार्य तो अभी जो बाकी रह गया संजलन कषाय का, वो भी श्रेणी लगेगी जब उपशम श्रेणी, खेपक श्रेणी 8वें गुण स्थान से शुरुआत होगी। तो उपशम श्रेणी में तो गिरना पड़ता है वापिस, लेकिन खेपक श्रेणी ऐसी होती है जैसे सीढ़ी पे चलो तो वो पगडंडा छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ जाते हैं। सीढ़ी से चढ़ के आए नहीं तो छोड़ना पड़े ना, फिर वो छोड़ना भी है और आगे भी बढ़ना है। होएगी भी सही, चढ़ेंगे भी सही और छोड़ेंगे भी सही। ऐसे ही होता है। ऐसा मेरे को आपकी भक्ति भी होगी और छोड़ना भी है मेरे को ये, क्योंकि आपने तो आत्मा बताया है, तो आपकी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई अंतर तो है नहीं। वैसा का वैसे अनादि अनंत गुणों का निधान परिपूर्ण मुक्त विराजमान हुआ है। अब चारित्र की बात है बस। मोह रूपी अंधकार का नाश करने हेतु आपके चरण कमल सदा प्रसन्न रहो। जिस प्रकार सूर्य कमलों को आनंद देने वाला तेज का भंडार होता है, कमल खिलने लग जाता है सूर्य के प्रकाश में, अंधकार में डूब जाता है, सिकुड़ जाता है। ये तो देखा कि नहीं तो पावापुर जलेंगे तो वहां देख लेना, जल मंदिर में ही मंदिर है भगवान महावीर भगवान का, और कितने कमल के फूल दिखेंगे। कमल सूर्य उगता है तो खिलने लग जाते हैं, सूर्य डूबता है तो मुरझा जाते हैं। तो हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य कमलों को आनंद देने वाला तेज का भंडार होता है और निर्दोष होता है, तथा उसकी किरणें समस्त अंधकार का नाश करने वाली होती है। सूर्य की किरणें, सूर्य रहे तो अंधकार कैसे रहे? ऐसा ये ज्ञान सूर्य आत्मा, इसका भान जीव को हो तो मोह का अंधकार भाग जाता है। उसी प्रकार हे प्रभु, आप भी भव्य जीव रूपी कमलों को आनंद देने वाले तेज के निधान है। जो भी जीव आपकी भक्ति करता है, पूजन करता है, स्तुति करता है और थोड़ी भी बुद्धि लगाता है आपको समझने की, जानने की,
जान जाता है आपको तो निहाली हो गया है, लेकिन कुछ है, आत्मा में लीन हो रहे हैं, इसका मतलब आत्मा कोई चीज है बड़ी, ऐसा सोचने लग जाए जो वो मोह का अंधकार खत्म कर देगा। दर्शन मोह तो अनंत भगवान का अस्तित्व मंजूर करते से ही खत्म हो जाएगा। आत्मा अनादि अनंत अपना है, शरीर आदि कितनी देर रहेगा परिवार, तो बाहर रहे वो मोह रहे, लेकिन अंदर से एकत्र टूट जाएगा, डूबा नहीं रहेगा। और यहाँ तो चारित्र मोह ही खत्म करने की बात चल रही है। उसी प्रकार हे प्रभु, आप भी भव्य जीव रूपी कमलों को आनंद देने वाले, नाम लेत सब दुख मिट जाए, ऐसा नाम है भगवान का। नाम ले माहिर भगवान का, और दुख कैसे रहेगा? महावीर भगवान का नाम लिया नहीं कि जीव को आनंद का धर्म हो जाता है। उत्साह होना चाहिए, जबरदस्त उत्साह के साथ, अपने मान कषाय की पुष्टि के लिए नहीं, मान मारने का काम है यहाँ। तो हे प्रभु, निर्दोष हैं आप, इसलिए आप सूर्य के समान हैं, अर्थात जो आपको जानेगा मानेगा उसका दर्शन मोह तो अंधकार एक क्षण भी नहीं चलेगा, लेकिन चारित्र मोह भी धूसता हुआ बहुत जल्दी खत्म होएगा। इसलिए अत्यंत विनय पूर्वक प्रार्थना है कि मोह रूपी अंधकार का, यही अंधकार है बाबू जी, मेरा पुत्र है, मेरी घरवाली है, मेरा धन है, डूब गया पूरा इसमें अनादिकाल से चीज, क्षणिक संयोग है, लेकिन इसको ही शाश्वत समझ गया जीवन, जबकि हरेक कोई साथ लेके जाता नहीं है। जहां दे अपनी नहीं, तहान अपना खोए, घर संपत्ति पर है, ये प्रकट रूप से ही पर है, और पर है ये बहुत कठिन है। अपना परिवार भी पर है, इतना समझ जाए तो मोह अंधकार से पार होता जी, सूर्य प्रकट हो गया, डूब ही गया जी इसमें अनादिकाल से। मिथ्या तो इतना ही है। तो हे प्रभु, आप ज्ञान सूर्य हो, आपका नाम ही आनंद देने वाला निधान हो, निर्दोष है, इसलिए आप सूर्य के समान हैं। अतः विनय पूर्वक प्रार्थना है कि मोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए प्रयोजन समझना चाहिए। मोह नष्ट करने का मार्ग है, और जीव दुखी सिर्फ मोह से है, और कोई दुख का कारण ही नहीं है जीव। कोरोना हो गया, अब परिवार के सब लोगों को हो गया, अब सब अस्पताल में है, तो ये जीव क्या करे, कितना दुखी होगा। होते रहो रोते रहो, उसका उदय है, उसके पाप पुण्य का उदय है, दूसरा क्या करेगा इसे, इतना थोड़ी समझता है। सरकार को दोष देगा, गैस खत्म हो गया तो गैस के लिए दोष देगा, गैस नहीं समझते, ऑक्सीजन। ऐसी कैसी सरकार है, गैस का प्रबंध नहीं कर सके, खाई की सरकार, जीव मर रहे हैं, जगह नहीं है अस्पताल में, ये कैसा राज्य है, ये कैसा है। अरे भाई, ये तीन लोक के नाथ का राज्य अलग बात है, राजा तो वही है महावीर भगवान, अभी तीन लोक के राजा है, और स्पष्ट बात है कि आपकी प्रणति में जैसे परिणाम पाप पुण्य के अभी नहीं 10 भाव पहले भी हो गए, तो आबादा काल छोड़ के उदय में आएंगे। समझदार हो, नहीं तो मूर्खता छोड़ दो, क्या आपके उदय में कोई दूसरा हस्तक्षेप कर देगा, किसी की ताकत नहीं है। ज्ञानी है, दरिद्र भी रहते हैं, गरीब भी होते हैं, पशु में भी रह जाना पड़ता है, पशु में ही रहे। आदिनाथ भगवान महावीर भगवान तो पशु में ही थे, शेर की पर्याय में, पार्श्वनाथ भगवान हाथी की पर्याय में थे, तो भी वहां भेद ज्ञान कर लिया कि नहीं उस पर्याय में। इसलिए पर को दोष देना ये
पहले गुणस्थान में होता ही है। चौथे गुणस्थान से पर को दोष नहीं देंगे, अपनी कमजोरी है, और वो भगवान की स्तुति करने से, उनको याद करने से ये कमजोरी निमित्त है, उपादान तो जीव का है, उससे दूर हो जाएगी धीरे धीरे। निर्दोष है, इसलिए आप ही सूर्य के अतः विनय पूर्वक प्रार्थना है कि मोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए इतना तो समझ जाना चाहिए मंदिर में आते से। नहीं तो बैठा यहाँ हो, नाम परिवार को याद करता रहे तो फिर क्या करें। बोलते तो है ना निस्सही निस्सही निस्सही, सब सांसारिक विकल्पों का त्याग करके तो प्रवेश करते हैं, और बैठा यहाँ है न घर से कनेक्शन जुड़ा ही रहे। महिलाओं का टूटना बहुत कठिन है बिचारियों का, क्योंकि कोई ना कोई चीज खत्म हो जाएगा और फिर बनाना है, फिर नई आइटम बनाना है। अब वो करे क्या बेचारे यहाँ हैं? सरप्राइज देना है उसको। 5 मिठाई बनाना हैं? 5 मिठाई बनाना। आज 5 मिठाई बनाना है कि घर में? अरे कभी सुना ही नहीं है ये कि जीव बना ही नहीं सकता, ये तो पुद्गल की क्रिया स्वतंत्र है। इतना समझ अज्ञानी नहीं रहता है जो भाई निराकुलता का अमृत पीने लग जाता है। ये बोल गले उतरना बहुत कठिन है जीव को। सूर्य का उदय हो, ज्ञान सूर्य का उदय, ज्ञान ज्ञाता हुआ जीव अंधकार करता कैसे रहेगा? यही अंधकार था उसका। बाबूजी ने तो नाम ही रखा बच्चे का, ज्ञाता दृष्टा। कितना बढ़िया नाम रखा है बाबूजी, इससे बढ़िया कोई नाम नहीं हो सकता है। ये तो भुवनेश्वरी की कृपा है। सोच खिला वो हमारे का। ये जीव को जान रहा है, देख रहा है, अब उसको कैसे समझना है कि वो ज्ञाता दृष्टा है, जान रहा है, उसका समुद्र है, हर क्षण समुद्र है। इतना ही तो दिव्य धनी में कहना है जिनराज को, भाई बाकी स्वतंत्र उसमें तो आप कैसे करोगे यार? धुन लग गई, मैं पर मैं करूं, पर मैं करूं, पर मैं करूं। आचार्य कहते हैं अत्यंत विनयपूर्वक प्रार्थना है कि मोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए आपके चरण शरण, आपके चरण सदा मेरा मार्गदर्शन करे। गजब में गजब बात है, इतनी कषाय का भाव होने के बाद भी अनंत भगवान के, क्योंकि 8वें गुणस्थान में श्रेणी लगती है, उसमें कैसे प्रणाम चलते हैं। 9वें गुणस्थान में मैथुन संज्ञा चलती है, उसको कैसे दूर होती है, क्या होता है। 10वें गुणस्थान में लोभ संज्ञा चल रही है, आचार्य को दिखती है कि अपनी प्रणति में चल रही है। तो आप मार्गदर्शन करो, क्योंकि आपके नष्ट हो गई तो ये मेरे कैसे दूर होगी। तो भगवान कहेंगे कि शुद्धात्मा के ध्यान से, लीनता से दूर होगी। लगाओ जो अपना आनंद घन आत्मा आनंद का सागर है, जब आपको समझ में आ गया है, अब बाकी किसका पूछना रह गया। महावीरा तेरे क्या है? महावीरा तेरा नाम, महावीर दुनिया वालों से मुझे क्या काम है? महावीरा तेरे प्यारा नाम है, इस दुनिया से क्या काम है? अब मेरे को इस दुनिया से क्या काम है, जब आपका नाम मिल गया मेरे को। आपका नाम मेरे सब दुख खत्म करता है, तो मेरे को जगत से अब क्या काम है। वो ऐसे प्रभु मेरे मोह का नाश करने का मार्गदर्शन करें। टाइम हो गया कि ये भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गया। कल से नया अधिकार जिनेन्द्र स्थान है क्या? इस प्रकार पद्मनंदी आचार्य लिखित पद्मनंदी पंचशील का नामक ग्रंथ में ऋषभ स्तोत्र नाम का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले जिगवाणी माता की जय। नित्यानंद समता से ये जो 740 और 741 गाथा है, इसका सार क्या है? का पान करे भाई।
आदरणीय दादाश्री, उपस्थित सभी भव्य जीवराजू, अभी हमने स्वभाव की महिमा की अद्भुत बात, बहुत ही सरल भाषा और गंभीर भावों को भरी हुई भागवत कथा सुनी। 740 और 741 दो छंदों का अर्थ, जिसमें बताया प्रभु स्तवन करने में आचार्य भी अपनी लघुता बताते हैं कि हे गुरु के सागर, आपने आत्मध्यान के बल पर निज महिमा में मगन होकर, ज्ञाता होकर निज कर्म मन को निवारा है। आत्मा परिपूर्ण है, ऐसी श्रद्धा होने पर सम्यक दर्शन होता है। इसीलिए हम जिनवाणी सुनते हैं और ये प्रश्न होता है हमारा, कैसा है आत्मा, कैसा है आत्मा और कैसा है आत्मा। हे गुणागार प्रभु, आपकी स्तुति करने में तो बड़े बड़े बुद्धिमान, सामर्थ्यवान महादेव, इंद्र, शेष नाग भी अशक्त है। तब आपकी स्तुति करने में मैं अल्प बुद्धि कवि क्या वस्तु हूँ। मैंने आपकी जो स्तुति की है वो अपराध है, उसे मुझे क्षमा करें। देखिए कैसे विनम्रता की बात है कि कैसे विनम्रता परिणति में बढ़ती चली जाती है। शुद्धात्मा की बात सुनकर के अंदर में और नम्रता आनी चाहिए। ये तो बहुत ही एक गजब की बात आज हमको जानने को मिली कि जो शुद्धात्मा को जानता है उसकी परिणति में कितना विनय बढ़ता जाता है और जीव मात्र के प्रति उसका व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि हर जीव ही परमात्मा अंदर में देह में विराजमान है। जो चार संघ के नायक हैं, धर्म ध्यान के चार भेद जिनके चल रहे हैं, जो तीन कषाय के अभाव रूप निर्विकल्प रस का पान कर रहे हैं, ऐसे आचार्य परमात्मा भी कहते हैं कि हे प्रभु, कहाँ आपकी निर्मलता, निर्दोषता और कहाँ मेरी परिणति की मलिनता। मेरी क्या ताकत है कि आपके पूरे गुणों का वर्णन मैं कर पाऊं। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। द्रव्य स्वभाव की जिसे महिमा आती है उसको पर्याय में अपने ऐसी लघुता आती है। जिन मंदिर शिक्षालय विद्यालय है, जहाँ जन्म मरण को नाश करने की विधि की शिक्षा मिलती है, शिक्षा विद्या कैसी होनी चाहिए कि जिससे सुख शांति का जन्म हो और वह बड़े और मुनि धर्म धारण करे, उसका नाम है विद्या। और फिर भी ऐसी विद्या प्राप्त करके भी आचार्य कहते हैं कि मेरी कहाँ ताकत है। देखिए मान तुंगाचार्य ने भक्तामर स्तोत्र में कैसी आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। जीव महान है, सर्वोत्तम पदार्थ है, सारे द्वादशांग का सार यही है कि आज चूंकि अकिंचन धर्म भी है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, अरे मोक्ष की पर्याय की भी मुझे वांछा नहीं है, क्योंकि मुक्त स्वरूप आत्मा में जो दृष्टि में आ गया है। भक्ति करें, पूजन करें, स्वाध्याय करें, लेकिन सबका फल यही है, सार यही है कि आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा अनुभव करें। फिर 741वें छंद में बताया कि प्रभु के चरण कमलों में अंतिम प्रार्थना आचार्य ने कैसी की है कि हे प्रभु, आप तो ज्ञान के सूर्य हैं, ये मार्ग मान पुष्टि का नहीं है, अपितु मान को नष्ट करने का है। पर द्रव्य और पर भावों से भिन्न आत्मा है, यही से तो जैन धर्म की शुरुआत होती है। अरे जो प्रभु को स्वीकार भी करता है तो उसके तो दर्शन मोह रह ही नहीं सकता, वह तो निहाल हो जाता है और चारित्र मोह भी उसके सामने धूजने लगता है। क्या बात है भाई, तो गजब बात बताई कि आप तो सूर्य के समान हैं। आपसे विनय पूर्वक है प्रभु यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाए, आपके चरण सदा मेरा मार्गदर्शन करें। कैसी अद्भुत गजब में गजब यह बात है। ये जो मार्ग है, हमारा जो प्रयोजन है, वह एकमात्र मोह नष्ट करने का है। क्यों मोह नष्ट करें? क्योंकि यही तो दुख का एकमात्र कारण है। क्योंकि जो जैसा जीव परिणाम करता है वैसा उसका उदय आता है और उसमें कोई भी उसको बदलने में समर्थ नहीं होता, कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता।
अरे शेर और हाथी की पर्याय में भी देखिए कि वहां पर भी वेद ज्ञान किया जा सकता है। अतः पर को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए, अपनी जो कमजोरी है उसको स्वीकार करना चाहिए। और वो कमजोरी भी कैसे दूर होगी, बहुत ही सुंदर उपाय यहाँ पर बताया कि प्रभु की भक्ति से, ये तो व्यवहार से, और निश्चय से निज की भक्ति से ये हमारे सारे दोष दूर हो सकते हैं। निराकुलता का अमृत हम कैसे पिए, वो बात हमें बताई। प्रभु से जब पूछा, मुनिराजों ने, आचार्यों ने पूछा कि भाई हमारी परिणति के दोष हम कैसे दूर करें, तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया, क्या मार्गदर्शन दिया कि लगाओ जोर, अपने आत्मा में लीनता का जोर लगाओ। तो हम भी अपने आत्मा की श्रद्धा करके लीनता करें और निराकुलता के अमृत रस को भोगते चले जाएं, पूर्ण करें। ऐसी भावना के साथ जिनवाणी माता को प्रणाम। आज महावीर जयंती है, महावीर प्रभु के चरणों में शत शत वंदन। वंदन है।